सूरज निकलते ही डेली रूटीन का आगाज़ हो जाता है। किसकी डेली रूटीन नहीं है? अल्लाह पाक ने जो भी मखलूक पैदा की है सबकी रूटीन होती है, चाहे जानवर हो, चाहे परिंदे हों, चाहे इंसान हो। लेकिन अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया इंसान को। अपने अस्कार, अपनी नमाज, अपना कुरान करने के बाद वही सारा कुछ हाउसवाइफ की सोच, बच्चों को लंच में क्या देना है, नाश्ते में क्या बनाना है, साथ साथ जो है खाने में क्या बनाना है, रात तक क्या करना है, ये एक फैमिली मेम्बर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि एक हाउसवाइफ जो है कंप्यूटर की तरह इन चीज़ों को लेके चल रही होती है। यहाँ मैं अहमद के लिए बना रही थी इस वक्त लंच, जो कि उसने मदरसे लेके जाना था, और आज मैं उसके लिए बना रही थी। मैंने ये बनाया इसके लिए जिंगर सैंडविच। जिंगर सैंडविच का नाम मैंने खुद ही इसका रख लिया है। बच्चों को नाम लगा दो किसी चीज़ का, जिंगर बर्गर, जिंगर सैंडविच, जिंगर रोल, तो वो समझते हैं रियली ये तो यही चीज़ है। तो यहाँ मैंने टेंडर पॉप्स या पॉपकॉर्न चिकन होती है उसको एयर फ्रायर में उसको फ्राई किया, और उसके बाद जो है सैंडविच मेकर में उसको मैं इसलिए बना रही थी, ये एक पैक हो जाता है चारों तरफ से। बड़े बड़ों के जिंगर ना नीचे गिरते हुए नज़र आते हैं, तो ये तो मासूम बच्चे होते हैं जो कि स्कूल जा रहे होते हैं या मदरसे जा रहे होते हैं, तो उनके खानों की चीज़ें जब गिरें वो इतने परेशान और इरिटेट होते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें कर लिया करें ताकि बच्चों के लिए कन्वीनियंट हो उनका लंच। यहाँ मैं इसके अंदर केचप डाल रही थी, उसके ऊपर चीज़ स्लाइस डाल रही थी, ख़ुद को सेटिस्फाई कर रही थी कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छा लंच दे लूँ। हालांकि खुशी उस लंच की होती थी जो हमारे पेरेंट्स हमें देते थे, अंडा पराठा, मीठा पराठा, मतलब रोटी लाजमी होती थी लंच में। और जब से ये जो है ना फ़ास्ट फूड स्टार्ट हुआ है, बच्चों के पास बहुत ऑप्शन आ गए, और बच्चे जो है ना कहते हैं कभी हमें इसमें ये कर दें, इसमें वो कर दें। एक ही तरह का लंच या एक ही तरह का घर में खाना भी बच्चे अब पसंद नहीं करते। खैर यहाँ मैं इनके लिए ये बना रही थी, तो इसका फ़ायदा ये हो जाता है सैंडविच मेकर से मुझे एक बड़ी खुशी ये हो जाती है कि चने जनाब सील हो गया। ये मैं चीज़ स्लाइस उसके ऊपर जो बर्गर स्लाइस मिलते हैं ना, उसको ही आप इसके ऊपर रख लें, तो एक तसल्ली हो जाती है कि बच्चे ने एक अच्छा मील ले लिया है। और ज़ाहिर है उसके लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है सैंडविच अपना। तो ये बड़ा बेचारा सैंडविच मेकर मैंने बड़ा दूर रखा हुआ था, बहुत दिनों बाद सोचा ही कि यार नहीं इसको यूज़ करना चाहिए, ये ज़ाया हो रहा है इस तरीके से, और मेरे काम में ये आ जाएगा अहमद के लंच बॉक्स के लिए। तो ये जनाब इसका लॉक तो टूट चुका था, पर मैं दबा दबा के इसको बंद कर रही थी। ये करने के बाद फिर हमने वही एज़ यूजुअल अपने लिए एक कप चाय बनाई। नाश्ते को जी नहीं चाहता, बस दिल चाहता है एक कप चाय ले लो। दूसरी बात ये है कि जो आजकल जो वेट का इशू, और वेट बढ़ जाता है, इससे वेट बढ़ जाएगा, उससे वेट बढ़ जाएगा, ये एक आधी टेंशन हो जाती है खाने को देखकर। मतलब आप खाना खा रहे हो तो आपके दिमाग में यही चलता है यार ज़्यादा ना खा लें, वेट ना बढ़ जाए हमारा। नाश्ता कर रहे हैं तो आपको ये फ़िक्र आ जाती है वेट ना बढ़ जाए। ये मेरी डेली रूटीन आपसे ना शेयर कर रही हूँ, मेरी डेली रूटीन में मुझे यही सोचें लगी रहती हैं। खैर यहाँ पे मैंने इसको इस तरह सीलिंग रैप किया, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से बच्चे को लंच देना। शुरू से ही मैं अपने बच्चों को इसी तरीके से लंच देती हूँ कि कम से कम कुछ नीट क्लीन भी हो। बच्चे बाहर जाते हैं, हाथ धोने का भी ये इशू बना लेते हैं। घर में तो हम सारा टाइम इनको कहते हैं हाथ हैंड वॉश करो, ये करो, वो करो। तो इस तरीके से हम समझते हैं जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं बच्चों के लिए वो हम कर लेते हैं। आगे बच्चे भी आजकल अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। साथ जब स्कूल जाते थे तो उसका लंच भी मैं इसी तरीके से बनाती थी। अब तो माशाल्लाह साथ लंच का सिलसिला ख़त्म, बस अब तो घर ही आके खाना खाते हैं। लेकिन अभी अहमद हैं जिनके साथ अभी लंच के सिस्टम चल रहे हैं मेरे। ये करने के बाद जो है फिर मैंने अपनी नाश्ता वाश्ता करना था, और फिर उसके बाद जो है फिर मैं अपना जो है जो रूटीन निकालती हूँ। 10 से 12 बजे तक का जो टाइम होता है उसको मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। ये जो टाइम होता है इसमें मैं अपना मोबाइल यूज़ करती हूँ, इसमें मैं अपना जिम चली जाती हूँ, इसमें मैं अपना बाहर के कोई काम करने होते हैं खुशी से करती हूँ। मतलब ये वो टाइम होता है जिसको कि मैं अपने लिए समझती हूँ कि मैंने अपने लिए टाइम निकाला। अगर मैं इस टाइम में अपने लिए कुछ ना करूँ मेरा पूरा दिन अजीब बोर सा गुजरता है। आज मैं आपको अपना जिम भी बता रही हूँ, ये अपनी रूटीन में मैं लाजमी रखती हूँ। अगर मैं ये जिम ना करूँ तो मुझे लगता है जैसे बहुत सुस्ती हो गई है। तो मैंने कहा चलें आपके साथ जिम भी शेयर करते हैं थोड़ा सा। तो बहुत इन्जॉय करती हूँ मैं इस टाइम को, और एक फ़ील ये आती है कि चलें अपनी सेहत के लिए कुछ तो किया है। बहुत कोशिश की कि होम वर्कआउट करूँ बट नहीं हो पाता। सोचा आज दाल बनाते हैं, तो इसमें मुझे लहसुन ज़्यादा अच्छा लगता है। माश की दाल थी, मैंने बॉईल करके रख ली थी ताकि मुझे जल्दी आसानी हो जाए। सुबह ही सुबह जो चीज़ मैंने पकानी होती है ना वो मैं सुबह ही सुबह सारी सेटिंग कर लेती हूँ।
मतलब चिकन रखी है फ्रिज में तो उसको डिफ्रोस्ट के लिए निकाल लेती हूँ। दाल बनानी है तो उसको थोड़ा सा बॉयल करके रख लेती हूँ, ताकि जब मैं बाहर से आऊँ तो बस जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटा लूँ। तो यही हाउसवाइफ की रूटीन होती है। अब आपसे क्या झूठ बोला जाए, मेरी डेली रूटीन ये है कि भाई मैं सुबह उठती हूँ तो अब मैं ये करती हूँ तो वो। हम हाउसवाइफ की यही तो रूटीन है। हमने नमाज़ पढ़नी है, अपने बच्चों को नाश्ते देने हैं, मुश्किल से कोई कोई जो है अपने लिए टाइम निकाल लेता है। और उसके बाद जो वही दोपहर के खाने की कि अब खाने में क्या करना है, आज कपड़े धोने हैं, आज जो कपड़े कल धोए थे वो तय करके रखने हैं, बाकी जो है पानी शानी की चेकिंग किधर है, फ्रिज धोना है, फ्रिज साफ़ करना है, अपने किचन्स को देखना है, कोई कैबिनेट ख़राब है उसको देखना है, अपनी बच्चों की कबर्ड्स हैं उनके कपड़े हैं उनको देखना है किस तरीके से रखने करने हैं। तो ये सारे घर के काम हैं जो जिनसे आप जो है किसी भी सूरत भाग नहीं सकते। और इसको आप इंजॉय करके करें तो आपके लिए बहुत खूबसूरत टाइम हो जाता है। इसको काफ़ी आप इंजॉय कर सकते हैं। अब फेक चीज़ें तो मैं आपसे नहीं शेयर कर सकती कि भाई मेरी डेली रूटीन जो है भाई आल आरफा है। मेरी डेली रूटीन वही 99% जो हमारी हाउसवाइफ है उन्हीं की तरह की है। हाँ, बस इसके अंदर आपने अपने लिए थोड़ा यूट्यूब का टाइम निकाल लिया, थोड़ा सा इस तरह की सोशल लाइफ भी तो होनी चाहिए ना। सोशल मीडिया के ऊपर आपके पास बहुत चांस होता है अपने आप को ग्रो करने का, ग्रूम करने का। ऑल्दो यहाँ पे आप स्लो ग्रो होते हैं, बट ये होता है कि आपने अपने लिए कुछ ना कुछ तो मसरूफियत निकाली है, कोई तो हैबिट है जो आपके पास है। ये जो मोटी वाली लाल मिर्च है ना, मैं इसको बॉईल करते हुए इसमें डाल देती हूँ तो मुझे वो थोड़ी सी नरम हो जाती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। लहसुन डाला था, टमाटर डाला था, अपने जो है वही देसी मसाले जिनका जायका ही नहीं हम भूल सकते। अम्मा के हाथ के खाने याद आ जाते हैं। हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, ज़ीरा, ये सब करके थोड़ा थोड़ा डाला और अब इसको मैं हल्की आंच पे पकने के लिए थोड़ा छोड़ दूँगी। मुझे बहुत ड्राई नहीं अच्छी लगती, कुछ लोग बिल्कुल ड्राई भी बनाते हैं, लेकिन वो रोटी के साथ लगती ही नहीं है, इधर गिरती है तो उधर गिरती है। तो थोड़ी सी ना मैं इसको लिक्विड रखती हूँ। यहाँ मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें और ऊपर से मेरी एज यूजुअल आदत आपने देखा होगा, मैं कढ़ाई भी ऐसी बनाती हूँ, देसी घी डाल देना है बस 2 चम्मच। इतना अच्छा फ्लेवर आता है मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही लजीज बनती है ये दाल और मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा पसंद है घर में ये दाल। बाकियों क्या तो मुझे नहीं पता, उन्होंने फिर अपने लिए अलग अलग चीज़ें बनानी शुरू कर देनी होती हैं। तो कभी कभी ना खुद गर्ज भी हो जाते हैं हम लाइफ में, सेल्फिश होना पड़ता है अपने लिए। कुछ लोग कहते हैं ना हमारे इसको जी चाह रहा था हमने ये नहीं बनाया, हमारा उस चीज़ को जी चाह रहा था हमने वो नहीं किया। मतलब आप अपने लिए थोड़ा सा तो करो दिन में। इधर तवा शवा रख लिया था, रोटियां बनानी थी मुझे, मैं पुदीना लाई हुई थी, मैंने कहा वो भी तोड़ के रख लूँ। बिरयानी बनानी होती, कोई चीज़ बनानी होती है, उस वक़्त फिर आपके पास टाइम नहीं होता कि आप जाएँ लाएँ करें। तो ये चीज़ें जो होती हैं रख लेते हैं तो आसानी हो जाती है। शाम को मैं चाय बना रही थी, साथ ने बोला मुझे ना आज फ्रेंच टोस्ट बना दें। उनके मूड का पता नहीं चलता, इवनिंग में भी उनको नाश्ते की चीज़ें चाहिए होती। कभी कभी ये लोग रात को ही पैनकेक मांगना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आज तो हमने दाल बनाई थी तो आज तो पूरा दिन ना डिफरेंट वैरायटीज़ बनती जा रही थी। तो जी ये हमारी चाय बन रही है साथ साथ। तो बहुत लंबी रूटीन है, बट यही है कि डेली रूटीन में और क्या बताया जाए। हमारे पाकिस्तान में जो एशिया में जो हमारी जो सिस्टर्स हैं, जितनी भी हाउसवाइफ होती हैं, उनकी ऐसी रूटीन है और कैसी रूटीन हो सकती है। खैर खुश हैं हम लोग इसी में भी, ये भी अल्लाह पाक की बड़ी नेमत है। हम अपनी फैमिली को खुश रखते हैं, अपनी फैमिली के साथ सारे वर्क करते हैं और उनके साथ इंजॉय करते हैं। इसी तरीके से वक्त गुज़र जाता है और ज़िंदगी इसी का नाम है। बच्चों के साथ वक्त गुज़र जाता है, आने वाला वक्त जो होता है अल्लाह पाक उसको हम सब के लिए बेहतर करे। ये आप शक्ल देख लें जनाब, इसकी भी एक लुक है। ये है फ्रेंच टोस्ट, सभी जानते होंगे, लेकिन हम वीडियोज़ बनाते हैं। यहाँ मुझे ख्याल आया चलो थोड़ा सा तड़का शड़का भी मार लेते हैं, तो फिर जी ये मैंने इसको तड़का भी लगा लिया। थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गए थे, कभी कभी 4 बजे निकल जाते हैं, कभी सुबह 10 बजे ही निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा आउटिंग हो जाती है, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं बाहर जाके। तो इसमें मेरे हस्बैंड भी बहुत एंजॉय करते हैं, उनको भी बड़ा पसंद है। बस बाहर निकलना है, ड्राइव पे जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। ज़्यादातर हम रोड पे इधर उधर घूम रहे होते हैं। अक्सर आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, यही हमारे लिए बड़ी इंटरटेनमेंट है। अब तो पेट्रोल ही इतना महंगा हो गया, इस चीज़ के लिए भी सोचना पड़ता है। क्या रोना धोना डेली रूटीन का, डेली रूटीन में तो ज़्यादा रोना ही धोना मचा हुआ है। चलें जी, आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फ़ी अमानिल्लाह।